भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सद्भूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे स्वीयं व्याख्यामृतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे। चिकीर्षुर् भगवान् ज्ञानं भक्तानां वर्धनः। तो ये श्लोक का उच्चारण कदामा मुनि कर रहे हैं। आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि किस प्रकार कदामा मुनि ने बहुत गहरी तपस्या की थी। और कदामा मुनि कोई साधारण गृहस्थ पुरुष नहीं थे, उनके पास योगिक सिद्धियां थी। उन्होंने अपना विस्तार किया था। कितने रूपों में? 9 रूपों में अपना विस्तार किया था। जो योगिक, जिनके पास योगिक सिद्धियां हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपना विस्तार करें तो 9 रूपों में कर सकते हैं। पर परम भगवान जब विस्तार करते हैं वो हजारों रूपों में कर सकते हैं। जैसे जब भगवान द्वारका में थे तो उन्होंने अपना विस्तार किया था और एक साथ 16,108 महलों में निवास कर रहे थे। तो कदामा मुनि ने तपस्या का पालन किया था और भगवान प्रसन्न होकर उनके और देवहूति के घर में प्रकट हुए। किस रूप में? भगवान कपिलदेव के रूप में। यहाँ कहा जा रहा है कदामा मुनि जी के द्वारा, सदा अपने भक्तों का मान धारण करने वाले मेरे भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करते तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए मेरे घर में अवतरित हुए हो। तो भगवान अपने भक्तों के घर में अवतरित होते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं पृथ्वी में, वो प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और अपने ही भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि वासुदेव और देवकी, इन्होंने
10,000 देवताओं के वर्षों के लिए, एक दो नहीं, देवताओं का वर्ष कैसे गिना जाता है? हमारे भौतिक जगत के 6 महीना उनके 12 घंटे के बराबर है। अंदाजा लगा, 6 महीना कितने घंटे? हमारा 1 साल उनके 24 घंटे के बराबर है। तो 10,000 कितने वो भौतिक वर्ष कितने बने? मैं कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10,000 देवताओं के वर्षों के लिए वासुदेव देवकी जो थे, उन्होंने इतनी गहरी तपस्या की कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए दिन रात उनका चिंतन था कब भगवान प्रकट होंगे हमारे घर में। और क्या खा रहे थे वो? आप लोग तो दिन में 3 दफा खाते हो ना। कल चर्चा हुई थी 3 बार की। तो वासुदेव देवकी खा रहे थे कि वो हवा, वो जो सूखे पत्ते वृक्षों से गिरते हैं उसे केवल उठाकर खा रहे थे, बस। कितनी देर के लिए? 10,000 देवताओं के सालों के लिए। भगवान ऋषभदेव ने महाराज नाभि और मेरु देवी को माता पिता के रूप में स्वीकार किया। महाराज नाभि राजा होते हुए भी ऊंचे कोटि के भक्त थे वो, और मेरु देवी तपस्या का पालन कर थी और उनकी इच्छा थी कि भगवान जैसे एक पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र होना तो असंभव है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। पर भगवान क्यों प्रकट हुए उनके घराने में? क्योंकि वो भी बड़ी गहरी तपस्या का पालन कर रहे थे। तो इसी प्रकार यहाँ आप देख रहे हो कि भगवान प्रकट हुए कदामा मुनि और देवहूति के घर में। देवहूति के घर, जब भगवान देवहूति के घर में थे, ब्रह्मा जी ने ये उन्हें सूचित कर दिया था कि भगवान आपके घर में अभी प्रकट हो चुके हैं। और माता को पता था क्योंकि घर में कौन है, पर भगवान ही प्रकट होने वाला है। इतिहास में 2 कपिलदेव अवतार हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा है इस अध्याय में ही कि कपिलदेव देवहूति का पुत्र। आज जब प्रभुपाद जी पृथ्वी पर थे तो 1976 में शायद क्रॉस मैदान में एक बहुत बड़ा पंडाल हुआ था। तो वहाँ प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया था, 1 हफ्ते के लिए एक प्रवचन दिया था कपिलदेव जी की शिक्षा के ऊपर। और वही लेक्चर जो प्रभुपाद जी ने दिए थे बॉम्बे क्रॉस मैदान में, वो प्रकाशित हुए हैं एक ग्रंथ के नाम टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिला। तो साथ में आगे ये लिखा हुआ है सन ऑफ देवहूति, कपिलदेव जो कि देवहूति के पुत्र हैं। क्योंकि इतिहास में 2 कपिलदेव हुए हैं, एक थे ढोंगी, एक थे असली। तो असली कपिलदेव हैं कौन? देवहूति के पुत्र। तो भगवान और भक्तों में ये कंपटीशन रहता है। क्या भक्त चाहते हैं भगवान का गुणगान करें, भगवान चाहते हैं भक्तों की प्रशंसा करें। और कई बार भगवान को वेश बदल कर आना पड़ता है भक्तों की सेवा के लिए। जैसे कि महादेव पुरी जो कि ईश्वर पुरी के गुरु थे, वो बड़े ऊंचे कोटि के भक्त थे। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, मिल जाए कुछ तो स्वीकार कर लेते थे, कुछ प्रसाद भी नहीं मिला तो भूखे रहते थे। आपका भी यही स्वभाव है? हाँ? मिल जाए तो खा लेते हो, नहीं मिला तो भूखे रहकर सेवा करते हो। सच वाले नहीं
हमें तो नहीं मिले प्रसाद, हम स्ट्राइक में चले जाते हैं। पर पूरी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की थी और गोवर्धन परिक्रमा समाप्त करके गोविंद कुंड में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और वहां उन्हें भूख लगी हुई थी और वो कभी किसी से मांगते नहीं थे। तो भगवान ने एक सुंदर ग्वाले का रूप ग्रहण करके एक मटके में दूध लेकर आए। भगवान ने कहा माधवेंद्रपुरी से, हे संत महात्मा, मुझे लगता है कि तुम थके हुए हो, तो मैं तुम्हें दूध लाया हूं, तुम्हें दूध पियो। और मैं लौटता हूँ गायों से दूध निकालकर ये लोटा वापस लेने के लिए। माधवेंद्रपुरी ने पूछा, आपको कैसे पता था कि मैं भूखा हूं? तो भगवान ने कहा कि औरतें जो जा रही थी कुएं से पानी लेने के लिए, वो आपके चेहरे को देखकर समझ गई कि आप शायद भूखे हो। और मेरे गांव में किसी को व्रत रखने की इजाजत नहीं, मेरे व्रत गांव में आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान ये दूध का लोटा छोड़कर चल पड़े वहां से। उसी रात को माधवेंद्रपुरी को एक सपना आया और इस सपने में वही ग्वाला जिसने उन्हें दूध पहुंचाया था सपने में आकर कहने लगा, माधवेंद्रपुरी, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए पुजारियों ने मेरे विग्रह को खोद कर नीचे इस स्थान में दबा दिया है, तो वहां जाकर कल सुबह उस स्थान को खोद कर मुझे वहां से निकालो और मेरी स्थापना करो। जब माधवेंद्रपुरी ने यह सपना देखा और इस सपने में पता लगा कि वो ग्वाला जिसने उन्हें दूध पहुंचाया था वो स्वयं भगवान थे, वो शर्मिंदा हो गए कि मैंने भगवान से सेवा ली है। कई बार हम भक्त जुड़ते हैं भगवान की सेवा में, हम ये उम्मीद रखते हैं हम सेवा में जुड़े हैं, अब भगवान हमारी सेवा करेंगे, जो भी हमारी इच्छा है पूरी हो जाएगी, हमें यहाँ लगाएंगे, बिजनेस में सोना बन जाएगा, जो चाहिए पत्नी चाहिए, विदेश की यात्रा चाहिए, जो चाहिए भगवान जरूर इच्छा पूरी करेंगे। पर भक्त का ये विचार रहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, ये नहीं कि भगवान हमारी सेवा करे। रघुनाथ दास गोस्वामी एक करोड़पति पिता के इकलौते पुत्र थे। उन्होंने हर प्रकार का भौतिक सुख त्यागा भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में गर्मी के समय जाप करते थे। 24 घंटे में 1.5 घंटा दिन में केवल वो सोते थे। दिन में 1000 से ज्यादा दंडवत करते थे लोगों को और खाने के लिए थोड़ी सी छाछ पीते थे, बस आधा प्याला छाछ और कुछ नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधाकुंड में, अभी आप राधाकुंड में जाओ तो आप अनेक संत महात्माओं की भजन कुटीर देखते हो, पर उस समय कोई भजन कुटीर का स्थान नहीं था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां जप करते थे। एक दिन इतनी गर्मी थी कि राधा रानी जी आई पीछे से, अपने साड़ी के डबोटे को ऊपर छाता के रूप में रखा रघुनाथ के सिर पर कि रघुनाथ को गर्मी नहीं लगे। तो जैसे आप बहुत गर्मी होता आप टोपी पहनते हो, छाता खोलते हो, तो राधा रानी पीछे खड़े हो गई, अपने दुपट्टे को छाता के रूप में उनके सिर पर रखा। सनातन गोस्वामी वहां से गुजर रहे थे और जब सनातन गोस्वामी ने देखा तो उन्होंने फिर डांटा रूपा गोस्वामी को, रघुनाथ को। क्यों?
डाटा कि तुमने राधा रानी से सेवा ली, तुम्हें लाज नहीं? राधा रानी से सेवा ली, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, उनसे सेवा लेना नहीं। तो इसके बाद फिर रघुनाथ जी ने एक भजन कुटीर बनाई और उनकी भजन कुटीर राधा कुंज की पहली भजन कुटीर थी। तो यहाँ कदामा मुनि जी कह रहे हैं, आप सदा अपने भक्तों का जो आदर है आप बढ़ा रहे हो, आप अपने भक्तों का मानव धर्म सदा करते रहते हो। भगवान की इच्छा रहती है कि भक्तों का गुणगान प्रशंसा करें और भक्त की इच्छा रहती है भगवान का गुणगान करें। कई बार लोग कहते हैं या कभी कभी, हम तो सीधा भगवान के भक्त हैं, हमें कोई गुरु नहीं चाहिए, हमें कोई भक्त नहीं चाहिए, बीच में हमें कुछ नहीं। भगवान का कहते हैं, जो कहे मेरा भक्त और मेरा भक्ति, जो मेरे भक्त का भक्त है, दास न दास 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 दास, वो है मेरा भक्त। अब भगवान आगे कदामा मुनि जी कह रहे हैं, क्या प्रकट हुए हो अपने वचन का पालन करने के लिए और असली वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए। तो वास्तविक ज्ञान जो है वो हमें परम भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान गीता के 4 अध्याय में क्या कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्म से ज्ञानी भवति भारत धर्म से ददात्मनम सृजाम्यहम्। मैं अलग अलग समय में अपने आप को क्या करता हूँ, प्रकट करता हूँ, और प्रकट करता हूँ अपनी इच्छा के अनुसार। आप और हम जन्म लेते हैं कर्मों पर निर्भर, भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और किस लिए? परितनाय साधु नाम विनचित दुष्कृता धर्म संसपनार्थाय संभवामि युगे। भगवान प्रकट होते हैं किस लिए? धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। तो यहाँ आप पढ़ रहे हो कि किस प्रकार भगवान कपिला देव प्रकट हुए हैं देवहूति के पुत्र के रूप में। तो यहाँ कदामा मुनि जी कह रहे हैं कि आप प्रकट होते हो किस लिए? वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए। जो असली ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, 2 प्रकार के ज्ञान है, एक है वास्तविक ज्ञान, दूसरा है रिलेटिव ज्ञान। रिलेटिव ज्ञान रिलेटिव ट्रूथ। तो जो रिलेटिव ट्रूथ है, आज है कल बदल सकता है। आज सरकार एक नियम बनाती है, कल दूसरी सरकार गद्दी में बैठती है, वो नियम बदल देती है। आज एक वैज्ञानिक कहता है ऐसे होना चाहिए, दूसरा वैज्ञानिक का विरोध करता है। पर जो वास्तविक ज्ञान है वो कभी नहीं बदलता। जैसे हम सनातन धर्म का पालन करते हैं जो कि अनादिकाल से चलते आ रहा है। भगवान ने गीता का संदेश देते हुए कहा कि मैंने ज्ञान सबसे पहले दिया था किसे? सूर्य के देवता विवासवान को, जिससे ज्ञान पहुंचा कहाँ? मनु, मानवता के पिता, और फिर इक्ष्वाकु को, त्रेता के आदम में। तो अर्जुन ने पूछा कि मैं कैसे स्वीकार करूं कि आपने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता को, जबकि वो आपसे पहले प्रकट हो चुके हैं। भगवान ने उत्तर में कहा, बहुत बहुत बार तुमने और मैंने जन्म लिया है, मैं अपने सब जन्मों का स्मरण कर सकता हूँ, और तुम और मैं ज्ञान तुम्हें क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त और मित्र हो, इसलिए तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। तो इससे स्पष्ट ये स्थापित होता है कि अगर आप इस दिव्य ज्ञान के रहस्य को समझना चाहते हो तो भक्त द्वारा इस ज्ञान को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जो वास्तविक ज्ञान है इसका प्रसार होता है परम भगवान के द्वारा, और भगवान के अवतारों का वर्णन हमें कहाँ प्राप्त होता है? शास्त्र में। 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के, पुरुषावतार, लीलावतार, कन्वंतर अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, तो शक्तवेश अवतार,
भगवान के अवतारों के अलग अलग विभाग हैं जिनका वर्णन हमें शास्त्र में प्राप्त होता है। तो जब भगवान ने प्रवेश किया था देवहूति के घर में, ब्रह्मा जी ने सूचना दे दी थी कि आपके घर में कौन है? स्वयं भगवान है। और भगवान भक्तों के पुत्र भी बन जाते हैं, जिसके द्वारा भक्तों को मौका मिलता है उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। और भगवान सदा अपने भक्तों का जो आदर है उसे बढ़ाना चाहते हैं। अब आगे जाकर प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में संख्या फिलॉसफी का वर्णन करते हैं। और इस समय आप 24वें अध्याय को पढ़ रहे हो, पर 25वें अध्याय से कपिल देव जी शिक्षा देना आरंभ करते हैं इस सिद्धांत के विषय में। कहा गया है भगवान जो प्रकट होते हैं अपने ही दिव्य शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं, और सदा उनका लक्ष्य रहता है कि बची प्रजा को जोड़ा जाए उनकी सेवा में। तो परम भगवान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो है वास्तविक ज्ञान, जिसमें कोई दोष नहीं, कोई अपूर्णता नहीं। साधारण ज्ञान में कितने प्रकार के दोष हैं? 4। क्या है 4? इंद्रिया पूर्ण है, छलने की इच्छा, और गलती करते हैं, और क्या? भ्रम में आ जाते हैं। भ्रम में आकर जैसे कई बार अंधेरे में आप सांप को रस्सी मान लेते हो, रस्सी को सांप मान लेते हो अंधेरे में। तो ये 4 प्रकार के दोष हैं भौतिक ज्ञान में। पर परम भगवान में किसी प्रकार का दोष नहीं। तो परम भगवान प्रकट होते इच्छा के अनुसार वो देवहूति ने परम भगवान से विनती की थी कि आप कृपा करके हमें शिक्षा दीजिए। देवहूति ने कहा मैं तो एक अज्ञान औरत हूं, और क्योंकि उन्हें तो पता था उनके पुत्र स्वयं भगवान हैं, तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी के शब्दों का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक अज्ञान औरत हूं और मेरी जो इंद्रियां हैं वो सदा विचलित होते रहती हैं, और इस कारण मैं अज्ञानता की स्थिति में गिर गई हूं। और आप जो हो केवल एक साधन हो जिसके द्वारा मैं इस अज्ञानता से छूट सकती हूँ। आप क्या हो? आप हो मेरे आध्यात्मिक नेत्र। जैसे कि आप आंखों द्वारा देखते हो, और जिनके आंखें कमजोर हो वो चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ देवहूति कह रही है अपने पुत्र से कि आप हो मेरे आध्यात्मिक नेत्र। हमें आध्यात्मिक नेत्र के माध्यम से भगवान के संदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप हो मेरे आध्यात्मिक नेत्र, और आपकी असीम कृपा से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है क्या आपसे दिव्य प्रश्न पूछने के लिए। जब कपिल देव ने माता का ये प्रश्न सुना, जिसमें माता ने कहा कि तुम मेरे चांद आध्यात्मिक नेत्र हो, मेरी इंद्रियों के कारण मैं विचलित हो रही हूँ, अब तुम मुझे मार्गदर्शन दो। तो कपिल देव जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कि आप भागवत के प्रथम स्कंद में पढ़ते हो कि जब परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि ये बताइए कि किस प्रकार
तो जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए? तो कपिलदेव भगवान बड़े शुक्र गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा इस प्रश्न के उत्तर से पूरे समाज का सुधार होगा। तो देवहूति ने कहा कि अहंकार के कारण मैं अपनी इंद्रियों के प्रभाव में आ गई हूँ। अभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर देवहूति ऐसे कह रही है तो मतलब कि अगर भगवान की माया में इंद्रियों के प्रभाव में आ सकते हैं, हमारी क्या स्थिति? ये उनकी निम्रता है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपके शरणागत हो रही हूं और आप हो वो चाबुक एक्स जिससे पेड़ कट सकता है। अब आप कृपा करके मेरी अज्ञानता की जो स्थिति है इसको दूर करो। और फिर उनके उत्तर में पुत्र ने फिर सांख्य फिलॉसफी का वर्णन किया जो कि संक्षेप में एक भक्ति योग है। प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप से आज के तात्पर्य में ये समझा रहे हैं कि सांख्य सिद्धांत और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं। जो व्यक्ति ये कहे कि सांख्य सिद्धांत और भक्ति योग में अंतर है वो असली सांख्य सिद्धांत नहीं दे रहा, क्योंकि सांख्य सिद्धांत के द्वारा हम मैटर और स्पिरिट को समझते हैं। उसका निर्णय क्या है कि भक्ति योग में भगवान के शरणागत होना। तो और ये सिद्धांत क्या है कि भौतिक आकर्षण से वैराग्य उत्पन्न करना। वैराग्य और ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है दिव्य ज्ञान जो हम गुरु परंपरा द्वारा स्वीकार करते हैं। और जब आध्यात्मिक ज्ञान हो तो ही वैराग्य की संभावना है। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल नहीं करें तो फिर वैराग्य का उत्पन्न होना संभव है। इसलिए कपिलदेव भगवान ने भी इसी विषय का वर्णन किया है। तो भगवान ने कपिलदेव ने कहा कि मैं आपको वो संख्या सिद्धांत दे रहा हूं जो कि एक बहुत प्राचीन सिद्धांत है। प्राचीन ये संख्या सिद्धांत जो है ये बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है। और भगवान कपिलदेव ने कहा कि हमें संतों के प्रति आकर्षित होना चाहिए। अगर हम संतों के प्रति आकर्षित होंगे उनका मतलब है संतों के संदेश के प्रति आकर्षित होना चाहिए। पापा जी ने कहा संत को आप पहचानते हो उनके संदेश के द्वारा। तो भगवान कपिलदेव ने कहा कि संतों के प्रति आकर्षित होना चाहिए, इसके द्वारा भौतिक आकर्षण घटेगा। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए इंद्रियों का उपयोग करना है। अगर हम इंद्रियों का सदुपयोग नहीं करेंगे तो जबरदस्ती दुरुपयोग होगा। अगर हम इंद्रियों का वश में लाना चाहते हैं तो उसका अर्थ है कि हम इंद्रियों का उपयोग करें भागवत सेवा में, भगवान की सेवा में। तो भगवान कपिलदेव ने संख्या फिलॉसफी का वर्णन करते कहा कि संतों के प्रति आकर्षित होना चाहिए। और आगे उन्होंने खुद यही कहा कि संतों के क्या लक्षण होते हैं। और संतों का लक्षण करते हुए उन्होंने कहा तितिक्षवा करुणिका सूर्दा सर्व। आगे क्या है? क्या है? धैर्यम अजतव शत्रव संता साधु साधु भूषण। ये एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। आप में से कितने भक्तों ने ये श्लोक कंठस्थ किया हुआ है? सच बताइए। बस एक ही, बस ये श्लोक तो आप सबको कंठस्थ करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? तितिक्षवा करुणिका सूर्दा सर्व दहीनम अजत सर्व संत साधु साधु भूषण। इसमें भक्तों के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है? तितिक्षवा। तितिक्षवा का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? सहनशील होना।
तो साधु को सहनशील होना चाहिए। साधु का अपमान होता है, साधु को कई बार लोग पत्थर भी मारते हैं। जब नित्यानंदा हरिदास प्रचार कर रहे थे, लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे, जगाई मलाई ने पत्थर भी फेंके थे। तो साधु को हर प्रकार की समस्या, अपमान इत्यादि सहने के लिए तैयार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है इस विषय पर कि अगर आप निरंतर हरिनाम का उच्चारण करना चाहते हो तो क्या चीज क्या हो सकता है? त्रिनादपि श्रीखेना करोड़पि शासना हमारी न मना देना कीर्तन आदि सदा हरि। अगर आप सदा कृष्ण का कीर्तन करना चाहते हो तो हमें सहनशील होना चाहिए। तो हमें सहनशील होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रचार के दौरान कई बार प्रचार करना पड़ता है अधिक सर्दी में। जैसे कि आप भक्तों ने मैराथन किया था दिसंबर में, अभी जाओगे ग्रंथों के वितरण के लिए। पर विदेशों में, खासकर रूस जैसे देश में लोगों ने मैराथन किया था जब -30-35 डिग्री था। मतलब कि इतनी सर्दी थी कि आप बाहर 1 मिनट खड़ा होना भी, इतनी सर्दी थी। और उस स्थिति में भक्तों ने अपने पीठ में किताबों को उठाकर आगे उठाकर मैराथन किया। तो भक्त में ये सहनशीलता की शक्ति आनी चाहिए। हमें थोड़ी गर्मी आती है भारत में तो हम सोचते हैं चलो पहाड़ों की ओर जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। हालांकि हमें पता है वहां ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, तो हमें ठंडी हवा चाहिए। तो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हमें सहना चाहिए इस स्थिति को अगर हम भगवान की सेवा में जुड़ना चाहते हैं। करुणिका का अर्थ है दया की भावना। अनेक प्रकार की दया है। जैसे आप इधर से चर्च के जाओ तो रास्ते में कई भिखारी मिलते हैं ना, और कई लोग दान देते हैं सोचते हुए कि हाँ गरीब है बेचारा दे दो कुछ। कैसे वो दान खर्च होता है उसका कुछ अंदाजा ही नहीं। कुछ चाहे कोई बीड़ी पिए, उससे खरीदे, शराब पिए। तो भक्त जो है ये जानता है कि सबसे ऊंचे कोटि का दान क्या है? भगवान का दिव्य ज्ञान का दान। इसलिए हम प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं। क्या कारण है कि प्रभुपाद जी ने इस विषय पर बोल दिया ग्रंथों के वितरण के ऊपर? क्या कारण है कि पूरी संसार में हम सोचते हैं ग्रंथ का वितरण हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेवा है? क्यों? क्योंकि ये एक माध्यम है जिसके द्वारा आप लोगों पर दया की भावना प्रकट कर सकते हो। भक्त जो है वो है परा दुखा दुखी, मतलब कि दूसरों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाता है। जब नमस्कार के संतों ने देखा कि कलियुग के क्या लक्षण हैं, तो उन्होंने जब देखा कि कलियुग में किस प्रकार व्यक्ति विचलित होकर जुड़े रहेंगे माया रूपी कार्यों में, तो बड़े घबरा गए। उन्होंने पूछा कैसे लोगों का उद्धार होगा, और फिर उपाय दिया गया। चैतन्य महाप्रभु गए हरिदास ठाकुर को मिलने। हरिदास ठाकुर क्योंकि उनका जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में, वो उनकी भजन कुटीर थी जहाँ से वो जगन्नाथपुरी मंदिर के चक्र का दर्शन प्राप्त कर सके, पर वो अंदर नहीं जाते थे। महाप्रभु जी रोज जाते थे उन्हें मिलने के लिए। तो महाप्रभु जी ने एक दिन पूछा, हरिदास इन यावनों म्लेच्छों की स्थिति देखकर मेरा हृदय घबरा रहा है, ये बताइए कि कैसे इनका उद्धार होगा। तो हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता न करिए, आप चिंता मत करो। हाँ नाम बालिक है नाम अभासे। किसी रूप से भगवान के नामों का उच्चारण अपराधों बिना करेंगे तो उसके द्वारा वो क्या बचेंगे माया के प्रभाव से। तो भक्तों में करुणिका होनी चाहिए, दया की भावना। इसलिए हमें प्रचार में जुड़ते रहना चाहिए। प्रचार के लिए उत्साह होना चाहिए, प्रचार के लिए इच्छा होनी चाहिए, प्रचार के कार्य में जुड़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।
और ये निर्भर है किस पर? पवित्रता पर। और पवित्रता निर्भर है अच्छी साधना के ऊपर। अगर हम अच्छी साधना रखेंगे, चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, फिर आपकी पवित्रता या शुद्धता प्राप्त होगी। शुद्धता के प्राप्त होने से प्रचार के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ेगी। तो भक्तों को खरु ने कहा शूर्दा सर्वधैर्यम। इसका अर्थ है जो वैष्णव भक्त है वो अपने आप को पूरे समाज का मित्र मानता है। ये नहीं कि ये मित्र है ये शत्रु है। भक्त जो है सबको अपना मित्र मानता है। जो उसकी आलोचना करे, निंदा करे या कोई सुझाव दे, उसे भी अपना बंधु मानता है। ये नहीं कि अगर आप कोई सुझाव दे रहे हो, आलोचना कर रहे हो तो आप उसको शत्रु मानो। नहीं, शूरदा सर्वधैर्यम। भौतिक संसार में आप देखते हो अलग अलग दल है, सब लड़ रहे हैं। दो भाई भी एक साथ नहीं रह सकते ना। एक खानदान है जिसमें हजारों करोड़ हैं, दो भाई भी सोचे हजारों करोड़ बहुत कम है हमारे लिए, तो झगड़ा कर रहे। तो मतलब ये है कि भौतिक संसार में अलग अलग दल बनते रहते हैं, पर भगवान की सेवा में हमारा एक ही दल है, इसलिए हम सबके मित्र हैं। अजता शत्रु संत अजता, सबके प्रति मित्रता के भाव से व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि ये हमारा बंधु है, ये हमारा शत्रु है, ये हमारा दल का है, ये हमारे दल का नहीं। हमें सबके प्रति मित्रता की भावना होनी चाहिए। और शत्रुवा शांता, तो शांति कैसे प्राप्त होगी? शांत मन रहेगा जब आपके मन में एकमात्र भाव रहेगा, वो है क्या? भगवान की सेवा। आज अगर शांति हम महसूस करते हैं तो उसका मूल कारण यह है कि मन में संघर्ष रहता है भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक लक्षणों का। कई बार मन कहता है नहीं हमें भौतिकता में रुचि लेनी चाहिए। कई बार बुद्धि का उपयोग करके हम कहते नहीं, भौतिक आकर्षण से हमें बचना है। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो कहा शत्रु संता, और साधु भूषण। साधु मतलब शास्त्रों के आधार पर। जैसे यहाँ आपको भगवान कपिल देव की शिक्षा प्राप्त हो रही है, जो कि भागवतम के तीसरे स्कंद में प्राप्त होगी। तो हमें शास्त्र पर आधारित चलना है। जैसे कि यहाँ देवहूति कह रही आप में आध्यात्मिक नेत्र हो, शास्त्र चक्षुष। तो हाँ, ये शास्त्र जो है हमारे आध्यात्मिक नेत्र हैं, उनके द्वारा हमें आध्यात्मिक परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। तो संक्षेप में हमने उन गुणों का वर्णन किया जिनका वर्णन कपिल देव भगवान कर रहे हैं। और हम सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि इन लक्षणों का प्रभाव हमारे आचरण में भी जुड़े, जिसके द्वारा हम भगवान के शरणगत हो सके। और तात्पर्य कि आखिर में प्रभु जी कह रहे हैं असली स्वाभाविक ज्ञान क्या है कि परम भगवान के शरणगत होना और उनकी सेवा में जुड़ना। तो चाहे आप संख्या सिद्धांत पढ़ रहे हो या कोई और सिद्धांत, इसका मूल भाव क्या है? सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़कर कहाँ आओ? मेरी शरण में। और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? क्या भगवान क्या कहते हैं, क्या मिलेगा? हम क्यों भगवान की शरण में, हमें क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं मेरे शरण में आओ और तुम सब प्रकार के पाप के परिणाम से मुक्त हो जाओगे। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। और अगर ये सब करोगे तो बिना शंका के कहाँ आओगे? मेरे धाम आओगे। तो बिना शंका के हमें भक्ति योग में जुड़ना है।
भक्ति योग और संघ योग में कोई अंतर नहीं। संघ के योग का निर्णय भी है क्या, परम भगवान के शरणगत होना और भजन क्रिया के माध्यम से भक्ति योग में श्रद्धा हमारी बढ़ती है और भगवान के हम शरणगत हो पाते। तो चाहे आप गृहस्थ हो या वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी या सन्यासी, हम सबका मूल उद्देश्य ये है कि हम परम भगवान के शरणगत हो और जिसके द्वारा हम असीम सुख शांति प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण।